आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर के हर कोने कोने में जो है वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और आज हम यहाँ पर आए हैं उर्दू स्कूल नंबर 4 सखा फ़रोज़ा। यहाँ पर भी जो है कई लोग वैक्सीनेशन करा ले रहे हैं और एक सोशल वर्कर अजीम इनामदार सोशल वर्कर इनके निगरानी में जो है ये वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है और कई लोग जो है वैक्सीनेशन लेकर जा रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। आपने वैक्सीनेशन लिया? जी नहीं, ये लेना बहुत ज़रूरी है। आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जो गलत मैसेज गए हॉस्पिटल में जो लोग गुजर रहे हैं वो वजह से लोग नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन लेना और लेना चाहिए। आप भी सब भी लो। हाँ, लोगों को क्या मैसेज देना? अरे इससे हमारा बहुत कुछ फ़ायदे भी हैं और बड़ा नुकसान होने से हमें वास्ते हैं इसके अंदर। हाँ? क्रांति एसोसिएशन जो कोरोना जैसी बीमारी से हम जूझ रहे थे, पूरा शहर परेशान हाल था, तो ऐसी सूरत में क्रांति एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लोगों की तदफीन से लेकर वैन से लेकर खाने से लेकर इंजेक्शन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर हर तरह की मदद की वैक्सीन और इन्होंने वेंटिलेटर और बेड का भी बहुत सारा इंतज़ाम उन्होंने किया और आज भी जो है वो लोगों को हर वक्त खाने का इंतज़ाम करते रहते हैं। जो क्रांति एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीम इनामदार जो इनके नेतृत्व में ये जो वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं पहले सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, जिसने हम लोगों से ये काम ले रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूपीएचसी नौबाग का, जो लोग यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। ज़ीनत मुशर्रफ साहिबा हैं, तहसीलदार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है। जो लोग वैक्सीनेशन को डर रहे हैं, जो लोग वैक्सीनेशन लेने डर रहे हैं, उनको अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत से अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ सारे नौजवानों से, क्योंकि जो लोग गलत बातों का शिकार हुए हैं, जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जो है नहीं वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, आप यकीन मानिए इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही बचा सकता है। ये सबसे पहली बात है। और बहुत सारे लोग हैं जो वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में हम लोग मर जाएंगे, इसीलिए डर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, उन्हें बताकर उन्हें वैक्सीन लगाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोग एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाने से उनकी आने वाली दिनों में जो है नहीं अगर कोई बीमारी उन्हें लग रही है, ये वैक्सीन कोविड का कुछ इन पे इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो उन्हें बहुत कम नुकसान होगा, उनकी जान जाने का जो है ख़तरा नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे डॉक्टरों को भी सलाम करता हूँ, ऐसे हेल्थ वर्कर्स को भी सलाम करता हूँ और ऐसे मीडिया वालों को भी मैं सलाम करता हूँ जो सारे लोगों को समझाने का, उन्हें एजुकेट करने का, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए तक जो है ना उन्हें उभार रहे हैं। और ये जो हमारा कैंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 100 यहाँ पे वैक्सीन लग चुके हैं। इंशाल्लाह और 100-150 जो भी वैक्सीन यहाँ पे लगेंगे इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। और हमने नौबा के यूपीएससी से हमने वादा किया है कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है ना यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ जमा हो रही है ये हमें पता चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आ गया है, ये लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह एवरी सैटरडे हम लोग जितने सैटरडे होंगे यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। कितने बजे तक कैंप? हम लोग 3 बजे तक का वक्त दिए हैं। अगर वेल ज़्यादा मिल रही हैं तो इंशाल्लाह 5 बजे तक हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। कितनी वेल्स अभी फ़िलहाल 2 तो लाए हैं और हम लोग दूसरे जगह पे जहाँ पे योगापुर का है, फिर बाद में हमारा मठ में वगैरह जो कैंप चल रहा है जहाँ पे नहीं लग रहे हैं वहाँ पे अगर वेल अवेलेबल हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे लाकर करेंगे। सुबह से अब तक कितने लोग? हम लोग 11 बजे शुरू किए हैं, अभी तक तो 100 हो गए हैं, अभी शायद ज़्यादा हो गए हैं। और देखिए इतने सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि 250 तक हम लोग 3 बजे तक करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर वापस यहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जो कैंप रखा गया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या पता आगे ये ऐसा वैक्सीनेशन कहीं पे कैंप हो ना हो। मैं मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आएँ, इधर वैक्सीनेट हो जाएँ और वैक्सीनेशन लेके सबको बताएं कि कितना सेफ़ है। ये अपनी सेफ्टी के लिए है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। उबैदुल्लाह मनगुल।
आमीन आमीन। ये मखसूस दुआएं हैं तुम्हारी सच्ची हमारे वास्ते। ये उम्र हमारी करने की। ये क्या बोलने की बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे। ये काम कर रहे हैं। अभी भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमें ये बताया कि 18+ यहाँ पर वैक्सीनेशन उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसे ऑटो ड्राइवर्स हैं या जो भी काम करते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है आम लोगों से होता है, तो एनेक्सर 3 फॉर्म साइन करके लाएंगे तो उन्हें 18+ में शामिल किया जाएगा और वो उन्हें जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। वैसे तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये अनाउंस भी किया है कि 21 तारीख से 18+ वालों को बाकायदा वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कई लोग आ रहे हैं और अपने वैक्सीनेटेड होकर जा रहे हैं और ये कैंप जो है 3 बजे तक चलता रहेगा और यहाँ के ज़िम्मेदारियों के कहने के मुताबिक जो है 100 से ज़्यादा अब तक जो है लोग आकर वैक्सीन लगा चुके हैं और भी ज़्यादा होंगे तो और भी टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।